हमारे बच्चे मैम बहुत अच्छे हैं, एक बार कहने के शांत हो जाते हैं। ऊंचाई क्लास में फिर थोड़ी सी रुचि लग रहा है। Good morning children, class 6. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi class. Your chapter is 18 कवि का चुनाव। कवि का चुनाव। प्रस्तुत पाठ में कवि का चुनाव लेखक ने कवि के वास्तविक चरित्र को उजागर किया है। काव्य का सृजन तो अपने आप में आनंद की अनुभूति है। कवि को सांसारिक ऐश्वर्य कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। वह किसी का गुलाम भी नहीं होता। इन्हीं गुणों से युक्त एक सच्चे कवि के चरित्र का आनंद आज हम लोग इस पाठ को पढ़कर प्राप्त करेंगे। बच्चों, कवि का चुनाव। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जितने कवि हैं उनको हमारे महल में बुलाया जाए। मंत्रियों ने डुग्गी पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया और जितने भी उनके राज्य में कवि थे सब आकर उनके महल के नीचे रुक गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, कवियों की संख्या कितनी है? मंत्रियों ने कहा, कवियों की संख्या 1001। फिर राजा ने कहा, इन्हें हमारे मोर महल में रख दिया जाए और सारी सुख सुविधा दे दी जाए। मंत्रियों ने सारे कवियों को मोर महल में रख दिया और सारी सुख सुविधा दी। अब जितने भी कवि कहने को कवि थे वो अपना तीनों टाइम नाश्ता खाना खाकर और ऐशो आराम से नींद भर सोते थे। उसमें से एक कवि ऐसा था कि वह दिन रात अपनी कविता में मग्न था। कविता लिखा करता था, कविता गुनगुनाया करता था। फिर राजा एक दिन अपना मोर महल घूमते घूमते गए और बोले कि जितने कवि हैं सब आके हमें एक एक कविता सुनाएं। ऐसा होने पर राजा के सामने वही कवि आए जो कुछ कविता कहते थे। उन कवियों में से 1001 कवियों में से 100 कवि ऐसे निकले कि जो वास्तव में कुछ कविता कर रहे थे। बाकी 900 जो व्यक्ति आए हुए थे कि हम कवि हैं, वो कवि कहलाने योग्य नहीं थे, ना वो अपनी कविता करते थे। ऐसा देखकर राजा ने उन सबों को वापस कर दिया और कहा, मंत्रियों से कहा कि देखो, अब 101 कवियों में आपको सच्चे कवि का चुनाव करना होगा और इन लोगों को पहले तुम कोड़े मार मार कर इनके हाथ से गिट्टी तोड़वाओ। फिर मंत्रियों ने जब ऐसा कहा तो बहुत सारे कवि उसमें से भाग निकले, लेकिन एक कवि ऐसा था कि वो दिन रात अपनी कविता कहता था और कविता लिखता था, पढ़ता था। तब राजा के पास मंत्रियों ने सूचना दी कि महाराज, 101 कवि में केवल एक कवि ऐसा निकला कि जो अपनी वास्तव में कविता कर रहा है। राजा ने उसे बुलाया और कहा, आप मेरे दरबार में डेली आओगे और एक कविता डेली सुनाओगे। वास्तव में जो कवि था वो किसी का गुलाम नहीं होना चाहता। वो कहता था कि मैं अपने मन का गुलाम हूँ, मेरी मर्जी जो होगी मैं वो करूँगा। ऐसा देख करके राजा ने उन्हें उसके घर भेज दिया और मंत्रियों से कहा कि तुम इसके घर हर महीने इसकी तनख्वाह माने वेतन भेज दिया करो और इसे कोई कष्ट ना होने पावे। राजा के राज्य में एक कवि ऐसा निकला जो वास्तविक कवि था और जब उसने कहा कि अरे मैं दरबार में नहीं आऊँगा, कोई महफिल होगी और कोई सभा हो
तब मैं कविता सुनाने आपके दरबार में आऊँगा, मैं गुलाम नहीं हूँ। फिर उसने राजा से जो वो हर महीना वेतन देता था वो नहीं चाहा। इस तरह से कवि 1001 कवियों में एक कवि ऐसा निकला जो कवि था। राजा का मंत्रियों ने कवि चुनाव इसी प्रकार किया। बच्चों देखिए, प्रस्तुत पाठ 18 कवि का चुनाव में लेखक ने कवि के वास्तविक चरित्र को उजागर किया है। काव्य का सृजन तो अपने आप में आनंद की अनुभूति है। कवि को सांसारिक ऐश्वर्य कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। वह किसी का गुलाम भी नहीं होता। इन्हीं गुणों से युक्त एक सच्चे कवि के चरित्र का आनंद आज हम लोग ले रहे हैं। अब इसके आगे आपका शब्द अर्थ है मुनादी। मुनादी माने डुग्गी पिटवाना या सूचना देना। रसीले, मनमोहक, मधु, सहाय, बेपरवाही, लापरवाही, अभागा, भाग्यहीन, कोल्हू लोहे का बना यंत्र, फैसला, निर्णय, कैद खाना, कारागार, तनख्वाह, वेतन, ऐश, भोगविलास, इशारा, संकेत, चुनाव, निर्वाचन। ये आप क्लास वर्क में नीट एंड क्लीन लिखोगे। होमवर्क है, मंत्रियों ने कितने कवियों की सूचना महाराज को सौंपी। मंत्रियों ने 1001 कवियों की सूचना महाराज को सौंपी। कवियों की रचना किस तरह से थी? कवियों की रचना रसीली और मनमोहक थी। ओके बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा।